समांतर श्रेणी है हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। अनुक्रम क्या होता है कि एक संख्याओं के समूह को एक निश्चित क्रम में तथा एक निश्चित नियम द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाए तो यह व्यवस्था अनुक्रम कहलाती है। अब उदाहरण की अगर बात किया जाए अनुक्रम के लिए, तो जैसे हमने लिया कि एक निश्चित क्रम की बात हो रही है। क्रम का मतलब ये होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, और एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं को व्यवस्थित करना ही अनुक्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया 5, फिर 1, फिर -3, फिर -7 ... ये देखिए घटते हुए क्रम में है, मतलब एक निश्चित क्रम हो गया। नियम क्या है, पहली संख्या 5 है, इसमें से 4 घटाया गया तो दूसरी संख्या मिली, इसमें से 4 घटाया गया तो तीसरा संख्या मिली, इसमें से 4 घटाया गया तो अगली संख्या, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जा रही, अगले पदों के बढ़ते हुए क्रम में। तो एक निश्चित क्रम हो गया, मतलब अवरोही क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम में है। और नियम क्या है कि लगातार दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वो -4 है, इस तरह से रखा गया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 1 हो गया, फिर जो है 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया ... तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। फिर 1 में 3 जोड़ा गया, 4 आया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, अगला पद आया, इसमें 3 जोड़ा गया, अगला पद आया। तो इस तरह से जो व्यवस्था बनती है इसी को अनुक्रम कहते हैं। अगला चीज़ आती है श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है। इसमें क्या होता है, कोई भी अनुक्रम श्रेणी कहलाती है यदि उसके पदों को प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे ऊपर वाली है, ये जो है अनुक्रम हमारी, ये श्रेणी कैसे बन जाएगी, तो श्रेणी हमारी बन जाएगी 1 + 4 + 7 + 10 + ... ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। अब इसी में आती है हमें श्रेणियों में समांतर श्रेणी, इसी का इंग्लिश है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी कहते हैं। तो इसमें देखो क्या होती है कि ऐसी श्रेणी जो a + d, a + 2d, a + 3d ... के रूप में होती है समांतर श्रेणी कहलाती है। जहाँ a जो है श्रेणी का प्रथम पद है, तथा d सार्वंतर कहलाता है। अब देखिए सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं। सार्वंतर d का जो मान होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा दें, तो ये सारे मान समान आते हैं, यही हमारा सार्वंतर कहलाता है। अगला जो है समांतर श्रेणी का
nवां पद, अगर nवां पद की बात किया जाए तो हम मान लेंगे, माना a प्लस डी a प्लस 2d डॉट 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 एक समांतर श्रेणी है। तो इसका जो nवां पद होता है, nवें पद को हम tn द्वारा निरूपित करते हैं। nवां पद हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ये श्रेणी का प्रथम पद, n मतलब कौन सा पद हमें निकालना है, और d होता है सार्वंतर। उदाहरण देखा जाए, जैसे कहा जाए श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए श्रेणी हमारी इसमें गैप 5 5 का है, समांतर श्रेणी है। तो a का मान हो जाएगा 3, हम d का मान निकालेंगे 8 माइनस 3, मतलब हो जाएगा 5। n का मान हम 21 है, 21वां पद ज्ञात करना, इसलिए n का मान 21 हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह पर रख देंगे 21, a का मान है 3, 21 माइनस 1, d का मान है 5। तो हल करेंगे 3 प्लस 20 गुणे 5, तो हो जाएगा 3 प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा 103। इस तरह से लगाते हैं।